आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का बनाया हुआ एक आर्टिकल जिसका नाम है हाउसिंग फॉर ऑल। इस एडिटोरियल डिस्कशन के आखिरी में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपका आरसी पैसेज आता है और हम उसको डिस्कस करेंगे। एक चीज जो मैंने इस बार हर एडिटोरियल से डिफरेंट करी है वो ये है कि जो मैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, मैं साइड में इसको यहाँ पे मीनिंग भी लिख दे रहा हूँ। इसके दो रीजंस हैं कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझने में भी आसानी होगी कि अंडरलाइन वर्ड का मतलब क्या है, और जब मैं आपको इसका पीडीएफ बना के दूंगा टेलीग्राम चैनल पे तो रिवाइज करने में भी आपको आसान रहेगा, और फिर जो इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आप अपने वोकैब रजिस्टर में ऐड कर सकते हो। तो आई होप दिस विल हेल्प यू इन अ गुड मैनर। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले क्या कह रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग हाउसिंग का मतलब क्या होता है, रहने की व्यवस्था को हाउसिंग कहते हैं। तो सबके लिए हाउसिंग की बात हो रही है। ऑन स्कीम टू हेल्प द अर्बन पुअर बिल्ड हाउसेज इन सिटीज। यहां बात होगी उस स्कीम के बारे में जो मदद करेगी शहर में रहने वाले गरीबों की कि वो उनका घर बना पाए शहरों में। Addressing housing shortage in urban areas requires urgent concerted efforts. Addressing housing shortage मतलब कि यहाँ पे अटेंशन लाने की कोशिश करी जा रही है रहने की व्यवस्था की शॉर्टेज में अर्बन एरियाज में यानी शहरों में, और इसको रिक्वायरमेंट है अर्जेंट, एकदम इमीडिएट एफर्ट्स की। वो एफर्ट कैसे हैं, कंसर्टेड यानी कि जॉइंटली प्लान्ड, यानी कि सब मिलजुल के जो एफर्ट डाले जाते हैं उसको कंसर्टेड एफर्ट कहते हैं। आगे, the announcement by Prime Minister Narendra Modi of a scheme to help the urban poor build houses in cities is a signal that the government is to take one more plan to address the problem of a shortage in urban housing. ये कह रहा है कि जो अनाउंसमेंट हुआ है अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, किसके बारे में, एक स्कीम के बारे में जो हेल्प करेगी हमारे शहर के गरीबों को कि वो घर बना पाए शहरों में। वो सिग्नल करता है, वो दर्शाता है कि गवर्नमेंट जो है अंडरटेक करने जा रही है, वो टेकअप करने जा रही है, शुरू करने जा रही है एक और प्लान, एक नया प्लान। किसको एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज इन अर्बन हाउसिंग। शहर में जो कमी हो रही है घरों की, उसकी शॉर्टेज के बारे में बात करने के लिए। इवन 5 months अगो, 5 महीने पहले, इट्स स्टैंड, सरकार का स्टैंड वॉज दैट नो न्यू हाउसिंग स्कीम हैड बीन एनविसाज्ड फॉलोइंग द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन till December 2024 with the focus on expeditious completion of sanctioned houses. ये कह रहा है कि 5 महीने पहले तक भी सरकार का जो स्टैंड था, यानी कि सरकार का जो कहना था बेसिकली, कि मैं वो उनका स्ट्रांगली कहना था कि कोई नई हाउसिंग स्कीम की ज़रूरत नहीं है, कोई नई हाउसिंग स्कीम इमेजिन नहीं करी जा रही है। एनविसाज मतलब इमेजिन नहीं करी जा रही है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसको एक्सटेंशन किया जा रहा है टिल दिसंबर 2024, जिसका फोकस रहेगा एक्सपीडिशियस कंप्लीशन। एक्सपीडिशियस मतलब क्विक, एक्सपीडिशियस कंप्लीशन किसका, सैंक्शनड हाउसेस का। सैंक्शन मतलब जिसको स्वीकृति मिल चुकी है उन घरों को बनाने का। बट एन अप्रेजल ऑफ PMAYU मे हैव कॉज्ड द शिफ्ट इन स्टांस। पर जब अप्रेजल हुआ मतलब इवैल्यूएशन हुआ, जैसे मॉक देने के बाद आप इवैल्यूएट करते वही अप्रेजल, जब अप्रेजल हुआ इसका तो इसने कुछ किया, क्या किया, शिफ्ट इन स्टैंड करने में मजबूर कर दिया, अपने पोस्चर को चेंज करने में मजबूर किया। पोस्चर क्या है, जो स्टैंड यहां लिया था उसी स्टैंड के बारे में बात कर रहा है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट हाउसिंग फॉर ऑल इज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। ये एक और इंडिकेशन देता है सरकार के स्टैंड के बारे में कि हाउसिंग फॉर ऑल जो कहना चाह रहा था ये PMAYU, ये अभी भी काफी दूर है। नेक्स्ट, in the last 8 years since the launch of the scheme, only 2/3 of the sanctioned houses or 76.25 lakh houses of about 1.19 crore sanctioned were either completed or handed over as on August 14। कह रहा है कि पिछले 8 सालों में, 8 सालों में पिछले क्यों, जब से स्कीम लॉन्च हुई है, केवल 2/3 ही ऐसे घर हैं, 2/3 ऑफ द सैंक्शनड हाउसेज जिनको परमिशन मिली थी, स्वीकृति मिली थी, या फिर 76.25 लाख हाउसेज ऑफ अबाउट, टोटल कितने थे 1.19 करोड़, जिसमें स्वीकृति मिली थी 76.25, नहीं 1.19 को स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 76.25 ही ऐसे घर थे जो या तो कंप्लीट हुए थे
या तो हैंड ओवर कर दिए गए थे 14 अगस्त तक। द सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज्ड was 1.49 lakh crore. The center's share has been limited to 24.4%, while that of states and urban local bodies is 16%. ये कह रहा है कि सेंटर से इन घरों को बनाने में, यानी जो 1.1 लाख करोड़ घरों को बनाने में जो सेंटर से असिस्टेंस मिला है वो कितने का मिला है? 1.49 लाख करोड़ का। सेंटर का जो शेयर है टोटल खर्च करने में वो केवल 24.4% है, और 16% जो है वो राज्य खर्च कर रहे हैं और अर्बन लोकल बॉडी जैसे कि आपका नगर निगम हो गया या फिर म्यूनिसिपैलिटी हो गया, चेयरमैन जहाँ पे इलेक्ट होता है वैसा हो गया। तो 16% ये हो गया, 24.4% ये हो गया, तो लगभग हो गया 40%। द रिमाइंडर ऑलमोस्ट 60% हैज टू कम फ्रॉम बेनिफिशियरीज। तो जो 60% है, यानी मान लो कोई चीज 100 रुपए की बननी है, मान लो फिलहाल के लिए कि घर आपका 100 रुपए में बनना है, तो उसमें से 40 आपको सरकार दे रही है, उस 40 में से 24 आपको सेंटर दे रहा है, 16 आपको स्टेट और लोकल बॉडी दे रहा है, बचा हुआ 60 जो है वो बेनिफिशियरी खुद लगाना है। बेनिफिशियरी मतलब जो रिसीवर है, बेनिफिट का जो रिसीवर है वो बेनिफिशियरी कहलाता है। तो जो बेनिफिशियरी है वो 60 रुपए लगाएगा। ऑफ द एस्टिमेटेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 8.3 लाख करोड़, इतने घर को बनने में इतना पैसा लगना था। फॉर द 1.23 करोड़ हाउसेज ओरिजिनली प्रपोज्ड, द बेनिफिशियरीज जो कि अर्बन पुअर हैं हैव टू शेल आउट 4.95 लाख करोड़। यानी कि जो स्कीम है 8.31 लाख करोड़ की, इसमें जो बेनिफिशियरीज हैं वो शेल आउट करेंगे। शेल आउट मतलब पे करेंगे। क्या पे करेंगे? 4.95 लाख करोड़। ठीक है। Under the proposed scheme, the share of beneficiaries should be brought down to at least 40%, as a parliamentary committee report highlights, as beneficiaries are not in a position to fully pay their share because of their low income. इसको एक्सप्लेन करने के पहले एक बात याद दिला दे रहा हूं, ये क्या हो गया? पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट क्या हो गई? अब ये फिर से स्पेशलाइज वोकैबुलरी हो गई। अगर नॉर्मल वोकैबुलरी है वो जानना जरूरी है, बट स्पेशलाइज वोकैबुलरी की ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, पॉलिटी की है, तो स्पेशलाइज वोकैबुलरी जानना आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से कारगर नहीं है, क्योंकि वो आपका जीएस नहीं, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक कर रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस डाउन मत करना। तो ये कह रहा है, तो अंडर द प्रपोज्ड स्कीम, एक स्कीम चल रही है ऑलरेडी, बट एक नई स्कीम लाने की बात करी जा रही है, तो नया स्कीम का प्रपोजल रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है। तो उस नए स्कीम में तो जो बेनिफिशियरीज जो खर्च करेंगे, जो भी 60% कर रहे थे, वो 40% के आसपास हो जाएगा। ऐसा हाईलाइट किया है पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट ने, क्योंकि जो बेनिफिशियरी हैं, जो रिसीवर है, जो लाभकर्ता है, वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपना पूरा पैसा दे पाए, क्योंकि उनकी इनकम ही कम है। ठीक है, ऐसा हाईलाइट किया गया है। आगे क्या कह रहा है? इवन दो सम स्टेट गवर्नमेंट्स ट्राई टू हेल्प सच बेनिफिशियरीज एक्सेस बैंक लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन ल्यूकवार्म in their responses, citing the lack of proof of sustained income. कह रहा है कि इवन दो, जबकि स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं इन बेनिफिशियरीज को, कैसे कि इनको बैंक लोन मिल जाए, एक्सेस मिल जाए, अक्वायर कर पाए बैंक लोन। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, एलआईसी से भी लोन मिलता है, वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, दे हैव बीन ल्यूकवार्म, यानी कि हाफ हार्टेडली। ल्यूकवार्म क्या होता है? गुनगुना, तो मतलब उबल नहीं। जितनी गर्म जोशी स्कीम लॉन्च करी जाती है उतनी गर्म जोशी नहीं दिखा रहे हैं ये हाफ हार्टेडली काम कर रहे हैं इन देयर रिस्पॉन्स। क्यों? साइटिंग द लैक ऑफ प्रूफ ऑफ सस्टेन्ड इनकम। साइट मतलब रेफर करना, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका जो इनकम है सस्टेन्ड नहीं है। सस्टेन्ड नहीं है मतलब इसमें इंटरप्शंस हैं, लैक है, लैक मतलब कमी है सस्टेन्ड इनकम की, यानी सस्टेन्ड इनकम नहीं है, यानी कि इनकी इनकम जो है रेगुलर नहीं है, कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी कम आती, कभी ज्यादा आती है, तो इसकी वजह से वो लोन नहीं दे पाते हैं। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑल्सो मेड वेल कंसिडर्ड सजेशंस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड द गवर्नमेंट वुड डू वेल टू एग्जामिन देम व्हाइल ड्रॉइंग अप द प्रपोज्ड स्कीम। ये कह रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ और सजेशंस भी दिए हैं, किसके लिए? नई स्कीम के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और गवर्नमेंट के लिए अच्छा होगा कि वो उसको भी एग्जामिन कर ले बिफोर या वाइल ड्राइंग अप द न्यू स्कीम। ड्रॉ अप करना मतलब फॉर्मुलेट करना, फॉर्मुलेट मतलब फॉर्म करना। जो नई प्रस्तावित स्कीम है उसका पूरा डिटेल फॉर्म करने के पहले उसको इन कमेटी के सजेशन को भी हाईलाइट जो हो रही है समझ लेना चाहिए। द कमिटीज मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन is on the need
to drop uniform and fixed assistance across the country as followed in PMAYU and adopt a flexible arrangement instead depending on the topography and other factors। ये कह रहा है कमेटी की रिपोर्ट जो है उसका सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे एकदम अलग से जो रिकमेंडेशन आया है वो ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म और फिक्स असिस्टेंस है, मतलब जो 40% फिक्स करके रखा हुआ है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म हर जगह, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और फिक्स असिस्टेंस जो दे रहे हैं 40% का, वो आप सोचो उसके बारे में और कोशिश करो कि फ्लेक्सिबल रखो ये अरेंजमेंट। ये नहीं कि सरकार ने सोचा है कि टोटल 40% खर्च करेंगे तो टोटल 40 ही करेंगे, नहीं, आप इसको चेंज करो, डिपेंड करने दो इसको किस पे, टोपोग्राफी पे और अदर फैक्टर्स पे। टोपोग्राफी क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ लैंड एंड एरिया, क्योंकि फिजिकल फीचर से क्या होता है, किसी जगह कोई ज्यादा पैसा कमा सकता है, किसी जगह कोई कम पैसा कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हर जगह एक जैसा ही पैसा कमा सकता है। दिल्ली में रहने वाला, मुंबई में रहने वाला अच्छी नौकरी कर सकता है, छोटे शहर में रहने वाला शायद नहीं कर सकता उतनी अच्छी नौकरी, तो पैसा भी कम कमाएगा। तो वही कह रहा है कि टोपोग्राफी पे समझिए और अदर फैक्टर को समझिए, फिर डिसाइड करिए कि हमें किस जगह पे कितना परसेंट असिस्टेंस देना है, 40% या उससे ज्यादा। रीजंस बिहाइंड द पुअर क्वालिटी ऑफ द हाउसेज एंड द प्रेवलेंस ऑफ अनऑक्यूपेंसी टू शुड बी गॉन इनटू। वजह किस चीज के बीच है? रीजन बिहाइंड पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसेज, जो घर बनने की क्वालिटी खराब है, एंड प्रिविलेंस, प्रिविलेंस मतलब वाइड स्प्रेड, जो कॉमन हो, प्रिवेल करता हो, जो आम हो, एंड प्रिविलेंस ऑफ अनऑक्यूपेंसी मतलब कोई रह नहीं रहा है उसमें, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हाई लैंड कॉस्ट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस एंड मल्टीपल सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज आर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ अर्बन हाउसिंग। यहाँ हाई लैंड कॉस्ट, महंगी जमीन है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस, नहीं समझ में आ रहा, इग्नोर करो। उसके बाद मल्टीपल सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज, हर जगह से बिल्डिंग को बनाने के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये फैक्टर है जो अर्बन हाउसिंग की सक्सेस को डिफाइन करते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस, मान लो मुझे आता है, मान लो मुझे नहीं आता है, बट क्या इसका इंपैक्ट है मेरे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज में? नहीं, ये स्पेसिफिक टर्म हो गया, इसका जानना जरूरी नहीं है, ये रियल एस्टेट का टर्म हो गया। दिस कॉल्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड डिस्कशंस with the relevant agencies such as state governments, local bodies, urban planning bodies, urban sector professionals, financial institutions and activists, as there is enough time for the union government to form the new scheme। ठीक है, ये कह रहा है कि क्योंकि ये फैक्टर्स हैं जिसको देखना है, समझना है, तो इससे ये आउटकम आ रहा है, दिस कॉल्स फॉर, इससे ये जरूरत है करने की, क्या जरूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज हो डिस्कशन, जो कि हो किसके साथ, रेलिवेंट एजेंसीज के साथ, जैसे बैंक हो गया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जैसे लोकल बॉडी हो गया, जैसे अर्बन प्लानिंग बॉडी हो गया, फिर अलग अलग चीजें दिया हुआ है, और एक्टिविस्ट, इन सब के साथ आप डिस्कशन करिए, समझिए कहाँ कहाँ कमी है, उसके बाद ही आप अपनी नई पॉलिसी को प्रपोज करिए या प्रस्तावित करिए। This time the objective should be to draft a foolproof scheme so that housing for all no longer remains a slogan but becomes a reality in the tangible future। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा गोल ये होना चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट करें जो फेल ही नहीं हो सकती है, फूल प्रूफ, इनफैलिबल, जो फेल ना हो सके। सो दैट हाउसिंग फॉर ऑल, जो स्लोगन है इसका कि सबके पास घर हो, ये केवल एक स्लोगन ना रहे बट एक रियलिटी बन पाए इन टैंजिबल फ्यूचर, इन क्लियर फ्यूचर, इन डेफिनेट फ्यूचर, यानी कि सामने दिखाई दे कि ये पॉसिबल है होने में। टैंजिबल मतलब होता है कुछ जो चीज आप छू सकते हो, या फिर होता है जो आपको क्लियर समझ में आ जाए, उसको भी टैंजिबल कहते हैं, दो अलग मीनिंग है। अब हम क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। हमारा आया टोन वाला क्वेश्चन, टोन के बारे में हमने क्या डिस्कस किया है? पहले समझो कि पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो हमने ये असेस किया, हमने पूरा पैसेज पढ़ा और ये समझा कि मोस्टली हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है, ठीक है, या एनालिसिस मिल रहा है, या उस एनालिसिस के थ्रू हमें क्रिटिसिज्म मिल रहा है अपने पैसेज के बारे में। तो पॉजिटिव तो नहीं है, ये न्यूट्रल भी नहीं है, तो ये नेगेटिव कैटेगरी में आया। तो ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं कौन कौन सा नेगेटिव है। एक ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव हुआ नहीं। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक जस्ट उल्टा, हाँ ये हो सकता है पेसिमिस्टिक, हम नेगेटिव हैं इस स्कीम के बारे में।
एक हो सकता है न्यूट्रल, न्यूट्रल के बारे में बात नहीं हो रही, काफी स्ट्रांगली हर जगह बताया गया कि ये कमी है। सटायरिकल, सटायर क्या होता है, मजाक के द्वारा किसी चीज की निंदा करने को सटायर करना कहते हैं। तो यहाँ कोई मजाक करने की बात नहीं हुई है, अपफ्रंट बोला है कि देखो ये कमी है, इसको यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं, और हमारा ऑप्शन पेसिमिस्टिक एकदम सही हो जाता है। तो टोन के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही टैकल करना है, ठीक है। ये नहीं कि सेट नंबर ऑफ टर्म्स हैं टोन में और उसको जान लो ये टोन क्यों यूज होता है, नहीं। अगर जानना ही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल जान लो, उसके हिसाब से ऑप्शन एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाओ। आगे देखते हैं अब सेंट्रल थीम के बारे में। जैसे ही थीम का सवाल आए 2 मिनट शांत बैठ जाओ, 2 मिनट ज्यादा हो गया, 2 सेकंड के लिए शांति से रुक जाओ और एक एक ऑप्शन से पूछो क्या तुम्हारे बारे में कुछ बात हमने करी थी पैसेज में। देख लेते हैं क्या ए ने कुछ बात करी थी पैसेज में। सक्सेस ऑफ द PMAYU प्रोग्राम, इसकी सक्सेस की बात ही नहीं हुई है, क्योंकि ये समझ में आया अप्रेजल के बाद कि थोड़ा बहुत तो फेलियर है ही, तो ये गलत हो गया। नीड फॉर इम्प्रूव्ड अर्बन प्लानिंग, अच्छा अर्बन प्लानिंग की इंप्रूवमेंट की नीड है, ऐसी बात हुई है क्या, थोड़ी सी हुई है तो होल्ड पे रख लेते हैं, फाइनल नहीं कर रहे हैं अभी। चैलेंजेस इन अचीविंग हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज, अब हाउसिंग फॉर ऑल की बात हुई है, बिल्कुल हुई है, अर्बन एरियाज में बिल्कुल हुई है, चैलेंज इसको अचीव करने में बिल्कुल हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रांग हमारा बन के आता है। लेकिन फिर भी हम डी को पढ़ेंगे इत्मीनान से, शायद वो ज्यादा ऑप्शन निकला अच्छा। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रूरल हाउसिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाता है, तो सी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट प्रॉम्प्टेड द इंडियन गवर्नमेंट टू अनाउंस अ न्यू स्कीम फॉर अर्बन हाउसिंग असिस्टेंस, कह रहा है कि पैसेज के हिसाब से ऐसा क्या था जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉम्प्ट किया, उत्तेजित किया, या फिर उसको हिंट किया, प्रॉम्प्ट करना मतलब हिंट करना, हिंट किया कि वो नई स्कीम अनाउंस करे अर्बन हाउसिंग के लिए। तो पहला क्या था, द कंप्लीशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन गोल्स, क्या जो गोल्स थे इस स्कीम के वो कंप्लीट हो गए थे, बिल्कुल भी नहीं, केवल 2/3 हाउस ही या तो बन गए या हैंड ओवर हो गए। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन रेट्स इन द कंट्री, इसके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई है, काट दो। अ शॉर्टेज इन अर्बन हाउसिंग एंड एन अप्रेजल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, अर्बन हाउसिंग में शॉर्टेज हुई, उसका अप्रेजल हुआ, अप्रेजल मतलब इवैल्यूएशन, हाँ इसकी बात हुई थी। अगला पढ़ लेते हैं, डिक्रीज इन फंडिंग फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, क्या डिक्रीज हुआ फंडिंग का, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, हो सकता हुआ हो बट पैसेज में नहीं लिखा है, पैसेज हमारा भगवान है, भगवान को मानते हुए आगे बढ़ते चलिए, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज रिपोर्ट व्हाई डू बेनिफिशियरीज स्ट्रगल टू अफोर्ड देयर शेयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, पार्लियामेंट्री कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो बेनिफिशियरीज हैं यानी रिसीवर ऑफ द बेनिफिट, वो स्ट्रगल करते हैं कि अपना जो उनका शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि ऑलमोस्ट 60% है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको महंगा लगता है। ऐसा क्यों है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द स्कीम, उनको अवेयरनेस नहीं है स्कीम की, ऐसा है क्या, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक लोन्स, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी उनको दिलवाने के लिए अच्छा रेट, पर उनको नहीं मिल पा रहा है लोन किसी वजह से, ठीक है, तो ये नहीं है। इनसफिशिएंट प्रूफ ऑफ सस्टेन्ड इनकम फॉर लोन एलिजिबिलिटी, उनके पास सस्टेन्ड इनकम यानी रेगुलर इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए लोन एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, ये बिल्कुल बात हुई थी। गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, ऐसा भी नहीं है, गवर्नमेंट तो पैसा दे ही रही है 40% का, तो ये भी गलत हो जाता है और आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द पार्लियामेंट्री कमिटीज रिकमेंडेशंस हाईलाइट द नीड फॉर व्हाट, पहला पार्लियामेंट्री कमेटी के जो रिकमेंडेशन आए थे वो क्या हाईलाइट करते हैं, किस चीज की जरूरत है, यूनिफॉर्म एंड फिक्स्ड असिस्टेंस अक्रॉस द कंट्री, नहीं, जबकि इसका एकदम उल्टा कह रहा है। यूनिफॉर्म फिक्स असिस्टेंस कितने परसेंट का चल रहा है, 40% का, बट रिकमेंडेशन क्या है, इसको फिक्स मत रखिए, टोपोग्राफी के हिसाब से, अदर फैक्टर के हिसाब से मॉडिफाई करिए, तो ये गलत है। दूसरा, अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू असिस्टेंस बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए असिस्टेंस को लेके, बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, संदर्भ, हर संदर्भ अलग अलग होगा हर किसी का, कोई बड़े शहर में रह रहा है, कोई छोटे शहर में रह रहा है, तो वही कह रहा है कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच रखिए। आगे भी पढ़ लेते हैं, रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है, इनफैक्ट वो कह रहा है कि जहां जरूरत हो आप बढ़ा ही दो, यानी कम करने को नहीं कह रहा है फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को, वो कह रहा है कि अगर बढ़ा सको तो बढ़ा दो। अबैंडिंग द हाउसिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव, अबैंडन करना मतलब छोड़ देना,
हाउसिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव को छोड़ ही दो ना, बिल्कुल भी नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। इसको पकड़ के आगे बढ़िए। नेक्स्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड एक्सपीडिशियस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। एक्सपीडिशियस का मतलब हमने क्या जाना था कि जल्दी जल्दी, स्पीड में, क्विकली कुछ करने को एक्सपीडिशियस कहते हैं। अब डिफिकल्ट टू अचीव, नहीं बिल्कुल भी नहीं। स्लो एंड इनएफिशिएंट, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। अर्जेंट एंड स्पीडी, बिल्कुल सही। कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग, ऐसा भी नहीं कह रहा है। नेक्स्ट, इन द पैसेज व्हाट डज द फ्रेज अ लॉन्ग वे अवे इंप्लाई। एकदम क्लियर, साफ साफ, अ लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता, अवे मतलब फार, एक लंबा रास्ता दूर है, तो पढ़ लेते हैं फार फ्रॉम द ट्रूथ, फार फ्रॉम द ट्रूथ हो गया बिल्कुल सही। क्लोज टू द गोल तो बिल्कुल भी नहीं। फिजिकली डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं। इनसिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं। फिजिकली डिस्टेंस हो सकता था। फिजिकली डिस्टेंस का मतलब क्या है कि एक्चुअली में काफी दूर है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ना कि मेटाफोरिकल। ये कह रहा है कि पैसेज के हिसाब से बताना है, ना कि हमें रियलिटी में, ठीक है। अब एज पर द पैसेज विच अमंग्स द फॉलोइंग, विच अमंग्स द बिलो ऑप्शंस आर फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ अ हाउसिंग स्कीम। देखो स्ट्रेट सेंटेंस से उठाया हुआ सवाल है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा, वापस जाओगे मिल भी जाएगा कि पैसेज के हिसाब से इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं इन चारों में से जो फैक्टर हैं, डिटरमाइन करते हैं सक्सेस किसी भी हाउसिंग स्कीम का। हाई लैंड कॉस्ट लिखा है वहां पे, फ्लोर स्पेस इंडेक्स रिस्ट्रिक्शंस लिखा है वहां पे, मल्टीपल सर्टिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज लिखा है वहां पे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिस्कशन पैनल्स नहीं लिखा है वहां पे। तो 1 2 3 कहां पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विच टाइटल बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द पैसेज। अब टाइटल वाला क्वेश्चन फिर से वैसे ही सॉल्व करना है। क्या करना है आपको, 2 सेकंड रुक जाना, हर टाइटल से इत्मीनान से पूछना क्या तुम्हारे बारे में बात हुई है पैसेज में। तो पूछते हैं ए से, अर्बन हाउसिंग इनिशिएटिव्स अ पॉजिटिव आउटलुक। एक पॉजिटिव नजरिया हर अर्बन हाउसिंग को लेके, नहीं ऐसी बात तो नहीं हुई है, हटा देते हैं, हटा ही देते हैं। गवर्नमेंट्स इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर हाउसिंग शॉर्टेज, गवर्नमेंट का कोई इफेक्टिव सोल्यूशन आया क्या हाउसिंग शॉर्टेज का, इसके बारे में बात हुई है क्या, इसके बारे में बात नहीं हुई है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सोल्यूशन रिकमेंड जरूर किया है, बट गवर्नमेंट का भी सोल्यूशन नहीं आया है। एड्रेसिंग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स इन अर्बन हाउसिंग प्रोग्राम्स, ये हो सकता है कि जो पैसे को लेकर दिक्कतें आ रही हैं अर्बन हाउसिंग प्रोग्राम में, स्पेशली बेनिफिशियरीज की साइड से, उसको एड्रेस करने की बात करी जा रही है कि कैसे मैनेज किया जाए, ये हो सकता है। अचीवमेंट्स ऑफ द स्कीम एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, नहीं, अचीवमेंट की बात तो नहीं की है, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात जरूर करी है, तो आधा सही तो आंसर सही होगा नहीं, तो ये सी हमारा सबसे सही आंसर निकल के हमारे सामने आता है, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप इस जगह पे जाके वहां से डाउनलोड कर लेना, मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। और ये चीज बस ध्यान रखना कि इसको इत्मीनान से पढ़ना, समझना और रिवाइज करना। कुछ चीजें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फिर से मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। पहले पैसेज पढ़ना, फिर क्वेश्चन पढ़ना। एक्सप्लेन मैंने क्या किया, क्यों, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन पहले तो हर जगह अलग अलग जगह लिखे होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अगर क्वेश्चंस पहले पढ़ लोगे तो अक्सर क्या होता है कि आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकल जाओगे, ना कि पैसेज को समझने निकलोगे। तो कोशिश ये है कि पहले पैसेज को समझ लो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज के बाद वापस आओ, क्योंकि एक बार में तो पैसेज सॉल्व होता नहीं है, 2 बार तो पैसेज पढ़ना पड़ जाता है, मोटे मोटे तौर पे एटलीस्ट 2 बार पढ़ना पड़ जाता है अपना सही एक्यूरेसी बनाने के लिए। फिर एक और बहुत जरूरी बात, जब भी प्रैक्टिस करो कोशिश करो कि 100% एक्यूरेसी आए और टाइम लिमिट ना लगा के। एक एटलीस्ट पैसेज ऐसा करो जिसमें बिना टाइम लिमिट लगाए इत्मीनान से देख के 100% एक्यूरेसी लाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में तुम्हारी स्पीड अपने आप धीरे धीरे जब तक एग्जाम आएगा आ जाएगी और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।